यदि बाह्य क्रिया धर्मात्माओं की नकल भी हो ना, नकल भी, तो उस पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। बात समझ में आई? कितनी गजब की बात राजू भाई अपन जो पढ़ रहे हैं, होना और दिखना दोनों में कितना अंतर होता है। अंदर में यदि वीतराग भाव है, कषायों का अभाव है, तो वास्तव में धर्मात्मा है, उसकी क्रियाओं में भी वो झलकेगा। और जिसके अंदर में वीतराग भाव नहीं है, कषाय भाव नहीं है, केवल बाह्य क्रिया को से ही स्वयं को धर्मात्मा मानता है, तो उसे कहते हैं धर्मात्मा दिखना। दो प्रकार के जीव हैं, एक तो जो वास्तव में धर्मात्मा है, जिसके अंतरंग में कषायों का अभाव है, उतनी उतनी वीतरागता प्रकट हुई है, शुद्धता है, और उतनी उतनी बाह्य में क्रिया भी दिखाई देती है, तो वो तो सच्ची क्रिया है, वो सच्चा धर्मात्मा है। एक दूसरा जीव राजू भाई ऐसा, जिसके अंतरंग में कषायों का अभाव नहीं हुआ, वीतराग भाव प्रकट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी धर्म बुद्धि है, अंदर में मोक्ष जाने की भावना है, तो ज़्यादा कुछ समझा नहीं है, ऊपर ऊपर से स्वाध्याय भी किया है, और धर्मात्मा को देख देख कर बिल्कुल वैसी क्रिया करता है, बिल्कुल वैसी धर्मात्मा जैसी। धर्मात्मा जैसी मतलब समझे? जितना जितना अंदर में कषाय का अभाव होता है, उतनी उतनी वीतरागता प्रकट होती है, उस अनुसार बाह्य में क्रिया दिखाई देती है। 5वें गुण स्थानवर्ती जीव है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो बाह्य में आपको देश चारित्र दिखाई देगा, उतनी वीतरागता दिखाई देगी। अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो बाहर में महाव्रत दिखाई देंगे। तो ये तो सच्चा धर्मात्मा। अब ऐसे जीवों को देख करके कोई श्रावक अणुव्रती को देख करके स्वयं भी वैसे बाह्य में क्रियाएं नियम ले ले, संयम धारण कर ले, अब वैसा का वैसा करे तो वो धर्मात्मा की नकल है, सच्ची भावना। भले अंदर में वीतरागता नहीं है, कषायों का अभाव नहीं है, किंतु धर्मात्माओं की नकल कर रहा है। किसी अणुव्रती श्रावक को देखकर अणुव्रत ले रहा है, किसी प्रतिमाधारी को देख करके प्रतिमाएं लेता है, या किसी महाव्रती दिगंबर मुनिराजों को देख करके स्वयं महाव्रत ले लेता है। अब वो उसमें निर्दोष परिपालन हो, बिल्कुल जैसा मुनिराजों के होता है, धर्मात्माओं के होता है, जैसा ज्ञानी श्रावक के होता है, ऐसा बिल्कुल बाह्य क्रिया जैसी उनके होती है। किनके? आत्मानुभवी जीवों के, सच्चे धर्मात्माओं के जैसी वैसे श्रावक और मुनियों की क्रिया होती है। यदि वैसी तुम्हारे पलती है तो है धर्मात्मा की नकल। नकल मतलब समझे? नकल क्यों? क्योंकि उनके तो अंदर में वीतराग भाव है, कषायों का अभाव है, इसलिए वो सच्चे धर्मात्मा है, बाह्य क्रिया से धर्मात्मा। लेकिन तुम्हारे अंदर में कषायों का अभाव नहीं है, वीतरागता प्रकट नहीं हुई है, फिर भी हम सर्टिफिकेट देते हैं, चलो धर्मात्मा। क्यों हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी क्रिया बिल्कुल वैसी की वैसी है। नकल कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपको तो अंदर के परिणाम पता नहीं चलेंगे कि उनके अंदर में अभाव है कि नहीं, कषायों का वीतरागता है कि नहीं। लेकिन हाँ, बाह्य में क्रियाओं को देख करके निर्णय हो जाता है। तो मैं धर्मात्मा के वैसी की वैसी, धर्मात्मा जैसी नकल हो जाए ना अगर क्रियाओं में भी, तो वो नकली धर्मात्मा। समझ में? अब कोई तीसरा जीव ऐसा जिसने वेश तो वैसा धारण किया है, अंदर में कषाय का अभाव नहीं है, वीतरागता का अभाव नहीं है, वैसी क्रिया करने की एक्टिंग करता है, दिखाता है, लेकिन अंदर में वैसी क्रिया भी, बाहर में वैसी क्रिया भी नहीं कर पाता है। सच्चे धर्मात्माओं जैसी क्रियाओं की नकल भी जिसके जीवन में नहीं है, वो तो बिल्कुल पापी है। समझ में? जिनके नकल है वो पापी नहीं है, पुण्यात्मा जीव है। नकल करना कोई हर किसी के बस की बात नहीं होती, नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। समझ में? नकल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। धर्मात्माओं जैसी नकल भी करता है तो बढ़िया जीव है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। यदि बाह्य में 28 मूल गुण निरतिचार पलते हैं, भले अंदर में कषायों का अभाव नहीं है, तो भी वो पूज्य हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज पूज्य हैं। समझ में आया? लेकिन तुम्हारे अगर नकल भी नहीं है, 28 मूल गुण ही नहीं पल रहे, तुमने अपने आप को अणुव्रती श्रावक घोषित कर दिया, लेकिन अणुव्रतों की दूर दूर तक खबर नहीं है। अणुव्रती श्रावक के संकल्प ही हिंसा का त्याग होता है, और तुम यहाँ बैठे बैठे कह रहे हो उसे तो एक दिन देखना, मैं बदला जरूर लूंगा, तो तुम्हारे कहाँ अणुव्रत हो गए? समझ में आया? तो इससे समझ में आता है, पता चलता है। तुमने ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत ले रखा है, मान लो एक स्त्री व्रत, लेकिन तुम फिल्में देखते हो, अखबार पढ़ते हो,
तुम्हारे परिणाम उधर जाएंगे। तुम किसी की प्रशंसा करते हो, मंदिर में बैठकर अन्य महिलाओं का नृत्य देखते हो, उसमें रुचि लेते हो, तो आपके वो अणु रथखंडित हो गया। कहने का मतलब समझ रहे हो आप? मतलब नकल भी नहीं है इनके अंदर में, तो वीतराग परिणति है ही नहीं, कसायों का अभाव नहीं है, लेकिन बाह्य में जिनके नकल भी नहीं है धर्मात्माओं की, तो वे तो कौन है? पापी है। क्यों? क्योंकि आपने एक दिखाया कुछ और है, अपने आप को घोषित कुछ और कर रखा है, और बाहर में होता कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए ये जीव तो पापी जीव।